हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फेडरलिज़म। बेटा फेडरलिज़म चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसे बिल्कुल भी टफ ना समझें, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। देखिए फेडरलिज़म का मतलब मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। फेडरलिज़म इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent units of the कंट्री। मतलब बहुत सिंपल शब्दों में हम कहना चाहें तो फेडरलिज्म क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री, मतलब 28 स्टेट्स। इतनी बात क्लियर है। फेडरलिज्म जो है हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में भी पढ़ा था। फेडरल वर्ड कई बार आया था। तो बेटा इसका मतलब ही होता है डिवीज़न ऑफ पावर। क्या होता है? डिवीज़न ऑफ पावर। बेटा देखिए हमने क्या समझना है कि फेडरलिज्म का मतलब हमें समझ आ गया। कुछ फीचर्स दे रखे हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो फीचर है बेटा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट फीचर में कि फेडरलिज्म में क्या होता है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब समझे, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बेटा आपको पता है कि इंडिया में 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। एक तो सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है, और तीसरा लोकल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फेडरलिज्म में क्या होगा? हमारा कंट्री है वो फेडरल सिस्टम बेस्ड प्रिंसिपल्स पर आधारित है। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है ना, उन पर बेस्ड है। और हमारे देश में भी क्या है? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 3 लेवल्स हो, 2 लेवल्स हो तब भी फेडरलिज्म हो सकता है। मतलब डिवीज़न होना चाहिए पावर का बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा, देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन। आप एग्री होंगे इस बात से, सहमत होंगे मेरी इस बात से कि जितने भी लेवल्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो लोकल लेवल हो, वो सारे है ना एक ही देश के सिटीज़न को गवर्न करते हैं। मतलब हैं तो हम इंडिया के ही नागरिक, पर इंडिया के अंदर जितने भी लेवल्स हैं ना वो हमें क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं। थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि द जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल। जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? मतलब किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को किस क्षेत्र के लिए डिसीजन लेना है। जैसे आपने पढ़ा था 3 लिस्ट हैं वो बनाई गई हैं। यूनियन लिस्ट जिसमें 100 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपने पढ़ा था स्टेट लिस्ट बनाई हुई है जिसमें 61 सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि कॉन्करेंट लिस्ट बनाई हुई है जिसमें 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कहने का मतलब पता है क्या है कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाती हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्र जिस पे डिसीजन लेना है रेस्पेक्टिव लेवल्स का, किस में मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फोर्थ देखिए क्या कह रहा है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड। मतलब समझते हो यूनिलेटरली का? एक तरफा कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे ना
कि अपनी पावर को बढ़ा ले। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अपनी पावर को बढ़ाना तो यूनिलेटरली वो चेंज नहीं कर सकती बेटा। कैसे चेंज होगी यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है, एक तरफा वो चेंज नहीं होगी। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की क्या चाहिए, सहमति चाहिए, उसके बाद वो चेंज कर सकता है। ठीक है। फिफ्थ जो हमारा फीचर है वो क्या कहता है, कोर्ट्स हैव द पावर, मतलब कोर्ट का मतलब समझते हो जुडिशरी। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें इंटरप्रेट कर सकती है कोर्ट। और कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, किसकी भूमिका निभाती है, एम्पायर की भूमिका निभाती है। व्हेन डिस्प्यूट्स अकर, डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाए किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मेरी बात समझ गए होंगे, मतलब हमारे देश के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी हैव पावर टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो 5 फीचर्स हो गए। 6th फीचर हम देखेंगे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली specified to ensure its financial autonomy। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। टैक्स से जो पैसा आता है मतलब कि जो उससे वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपना भाई डेवलपमेंट करती है सेंटर का, और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स का डेवलपमेंट करती है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ से कौन सी गवर्नमेंट है वो टैक्स ले सकती है। तो बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी का मतलब होता है भाई, फाइनेंशियल का मतलब आपको पता है पैसों से होता है, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब, ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्र है। दोनों फाइनेंशियली क्या है, स्वतंत्र हैं, अपने टैक्स ले सकती है सिटीजन से, और अपने देश का भी और अपने स्टेट का भी विकास कर सकती है। और 7th पॉइंट क्या कहता है, द फेडरल सिस्टम दश हैव ड्यूल ऑब्जेक्टिव। देखिए फेडरल सिस्टम है ना, वो हमने इम्प्लीमेंट किया, इसके 2 ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, किसको प्रमोट करना चाहते हैं, किसको, यूनिटी ऑफ द कंट्री को। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो भाई, इसीलिए तो हमने फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना पावर को डिवाइड कर दिया। और दूसरा हम क्या चाहते हैं, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब रीजनल डाइवर्सिटी मतलब हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना पहनावा है, हर स्टेट की अपने कस्टम्स हैं, और इतनी सारी चीज़ों को अकोमोडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, समाहित करना। क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि अकोमोडेट नहीं किया, आपस में एडजस्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा, डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है, रीजनल डाइवर्सिटी को यानी कि क्षेत्रीय विविधता है उसको समायोजित किया है, कहीं ना कहीं संयोजन उसमें बिठाने की कोशिश की है। तो मैंने आज अभी आपको क्या बताया है, देखिए बेटा फेडरलिज्म का मीनिंग बताया है, जो कि सिस्टम है गवर्नमेंट का। कई बच्चे बहुत गलती से कई बार बोल पाते हैं कि ये फॉर्म है गवर्नमेंट की। नो, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री का मतलब है 28 स्टेट। फिर हमने फीचर्स पढ़े हैं कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गो ऑन द सेम सिटीजन। थर्ड हमने क्या पढ़ा है, जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्र है, रिस्पेक्टिव लेवल का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली यानी कि एक तरफा है, कोई भी चेंज अपनी पावर में नहीं कर सकता। कोर्ट है वो एम्पायर की भूमिका निभाती है व्हेन डिस्प्यूट्स अकर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, फाइनेंशियली ऑटोनोमस। और 7th है फेडरल सिस्टम के ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं,
हैं। ये एक तो सेफगार्ड करता है, दूसरा प्रमोट करता है यूनिटी ऑफ द कंट्री को और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किए हुए हैं। तो बेटा ये 7 फीचर्स है ना, ये बहुत अच्छे से आपको लर्न करने हैं। थैंक यू।